अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के उलेमाओं से कांग्रेस ने वादा किया है। शाह ने कहा कि एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। झारखंड से पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। 43 सीटों पर पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 सीटें काफी अहम हैं। इन 20 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और जेएमएम में कांटे की टक्कर है। झारखंड में दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 23 नवंबर झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों और उनकी वेशभूषा पर की गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। साधु संतों ने इसे धर्मगुरुओं का अपमान बताया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि खड़गे को साधु संतों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने कहा कि कुछ नेता गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल भी नहीं रखते, लेकिन वो बांटने की बातें करते हैं। खड़गे ने कहा कि अगर सन्यासियों जैसे कपड़े पहनने हैं, राजनीति से बाहर हो जाइए, बांटने और काटने की बात मत करो। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर समाजवादी पार्टी भी वार कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर लगाया। इसमें लिखा है कि पीडीए की टोली में अली भी है, बजरंग बली भी है और इसे देखकर विरोधियों में खलबली भी है। बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में अखिलेश यादव ने सबसे पहले जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा दिया था और इसी के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रोज नए नए नारे ढूंढ रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर इन नारों के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज में आज यूपी पीएससी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। ये छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक ही दिन कराने की मांग कर रहे थे। दरअसल 22 और 23 दिसंबर को यूपी पीएससी की परीक्षाएं होनी है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर प्रोसेस लागू किया गया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा होने से उनके परसेंटाइल स्कोर पर असर पड़ सकता है और इसीलिए एग्जाम्स एक ही दिन में कराए जाने चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला भी किया। अखिलेश ने कहा कि छात्रों ने यूपी पीएससी में धांधली रोकने की मांग की तो बीजेपी सरकार हिंसक हो गई और स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर लगे बैन को लागू करवाने में दिल्ली पुलिस ने जरूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक अलग सेल बनाना चाहिए और एसएचओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे जिससे प्रदूषण फैलता हो। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी अपनी जताई कि पटाखों पर सिर्फ दिवाली पर ही बैन क्यों, साल भर क्यों नहीं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वो पटाखों पर साल भर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं।